Hello dear students, welcome to my YouTube channel The China Classes. Today we are going to discuss a chapter around the world in 60 days. Sorry, in 80 days. From the book Communicate in English of Ratnasagar Publication. This chapter this book is for class 7, and this it's a very nice story. It's a play, it's a drama basically, and it is a very good story that a man travels around the world in just 80 days. Before starting the discussion, if you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe, like, and share also, so that some other students can get help. Around the world in 80 days. It's a very interesting story by Jules Verne. It's about a man, Mr. Fogg, who bet that he could roam around the world in 80 days with his friends. और इसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में घूमने जाते हैं. And let's see if he completes his journey in 80 days or not. Jules Verne was a French writer who wrote many books on adventure, travel, exploration and science fiction. जूल वर्स एक फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं ऑन एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, ट्रैवल, साइंस फिक्शन. In 1873, he wrote an exciting book called Around the World in 80 Days. The book describes the adventures of a gentleman, Mr. Phileas Fogg, and his servant Passepartout, who set off on a journey around the world because Fogg placed a bet with his friends that he could do it in 80 days. और वो एक इस स्टोरी में क्या है, उन्होंने 1873 में जब बुक लिखा था बहुत फेमस हुआ, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. इसमें क्या है कि एक जेंटलमैन है, मिस्टर फिलीज फॉग, इंग्लिश जेंटलमैन. वो अपने सर्वेंट पासपोर्टो के साथ पूरे वर्ल्ड में घूमने निकलते हैं क्योंकि उन्होंने एक बेट लगाया था. अभी मैंने जो बताया आपको. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो इट्स अ प्ले बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. द कैरेक्टर्स आर नरेटर, फिलीज फॉग, जीन पासपोर्टो जो पासपोर्टो उसका सर्वेंट था, मिस्टर फिक्स अ डिटेक्टिव, एंड एंड्रयू स्टॉर्ट, जॉन स्लीवियन, सैमुअल फैलेंटिन, थॉमस फैलनगन एंड गॉटियर रैल्फ. ये सारे जो 5 हैं ना, दीज ऑल 5 आर द फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर फिलिस फॉग. So let's start the story. This is scene 1. Spotlight on the left front of the stage in front of the curtain. A man dressed in a suit sitting in a chair looking at the old-fashioned watch on a chain. स्पॉटलाइट आती है लेफ्ट साइड में स्टेज पे, फ्रंट की तरफ. स्पॉटलाइट क्या होती है इन अ प्ले, जहाँ पे एक्टर खड़े होते हैं वहाँ पे एक सर्कुलर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड स्पॉटलाइट, किसी भी ड्रामा में या प्ले में. तो लेफ्ट साइड में एक मैन बैठा हुआ है इन ए सूट, और वो एक घड़ी की तरफ देख रहा है. एज यू कैन सी इन द फिगर हियर. यस, इन अ सूट. या चलो, और यहाँ से स्टार्ट होता है. Narrator is one who narrates the story. Mr. Phileas Fogg was an English gentleman who lived by himself in Savile Row in London. Mr. Phileas एक English gentleman है जो Savile Row लंदन में रहते हैं. He was not married and seemed to have no relatives. Though he did not hold a regular job, he seemed to be quite rich. ना उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनके ना कोई रिलेटिव भी नहीं होते, और वो कोई जॉब भी नहीं करते, फिर वो काफ़ी रिच होते हैं. ही वेंट टू हिज क्लब, द रिफॉर्म क्लब, एवरी डे विदाउट फेल, बट ही डिड नॉट गो अराउंड टाउन टू मच. रेगुलर अपने क्लब, रिफॉर्म क्लब है जिसके वो मेंबर है, रेगुलर उस क्लब में जाते हैं, लेकिन वो टाउन में कभी घूमने नहीं जाते बहुत ज़्यादा. इवन हिज फ्रेंड्स डिड नॉट नो मच अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही वॉज अ मैन with an orderly mind and regular habits who lived by the clock. उनके फ्रेंड्स भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. उनके फ्रेंड्स भी बस इतना ही जानते हैं कि वो एक ऑर्डरली मैन है, मतलब बिल्कुल वेल अरेंज्ड मैन है, जो बिल्कुल उनकी रेगुलर हैबिट्स हैं. वो बिल्कुल घड़ी के हिसाब से, अराउंड बाय द क्लॉक, टाइम के हिसाब से सारा काम करते हैं. वेरी पंक्चुअल ही वॉज, बहुत पंक्चुअल है वो. ही डिड द सेम थिंग एवरी डे एट द सेम टाइम टू द मिनट. Today is 2 October 1872. Mr. Fogg has just dismissed his previous servant because he brought in
water for shaving that was 2 degree colder than it should have been. और आज 2 अक्टूबर है और उन्होंने आज अपने पुराने नौकर को अपनी नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने बस जो जितना गर्म उन्हें पानी चाहिए फॉर शेविंग करने के लिए, उससे 2 डिग्री कम गर्म लाया था उसने, इसलिए उसने नौकर को निकाल दिया ना। यू कैन सी कि वो कितने पंक्चुअल थे, अपने नौकर को जॉब से निकाल दिया बिकॉज नौकर ने 2 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी को कम गर्म लाया था, इसलिए। मैन इंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच मिस्टर फॉग। अब यहाँ से स्टेज पर का प्ले स्टार्ट होता है। एक मैन लेफ्ट से एंटर होता है और मिस्टर फॉग की तरफ जाता है। मिस्टर फॉग, हैव यू कम अबाउट द जॉब? क्या तुम यहाँ जॉब के लिए आए हो? यस सर, माई नेम इज़ जीन पासपोर्ट। हाँ सर, मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, मेरा नेम जीन पासपोर्ट। वेल, आई होप यू कैन स्टिक टू टाइम। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock। हाँ, हो सकता। वेल, चलो ठीक है, आए हो जॉब के लिए, आई होप कि तुम टाइम के हिसाब से सारा काम करोगे। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग 8 o'clock। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ रोज़। आई वॉन्ट माई टी एंड टोस्ट एट एग्जैक्टली 23 minutes past 8। और मुझे टोस्ट और टी एग्जैक्टली 23 past 8 पे चाहिए मुझे। यू शैल ब्रिंग इन माई शेविंग वाटर 37 minutes past 9 एट 84 degree फ़ारेनहाइट। और तुम्हें मुझे शेविंग वाटर ला के देना होगा एग्जैक्ट 9:37 पे, और वो पानी 84 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म होना चाहिए। आई हैव माई बाथ एंड ड्रेस एट 20 to 10। और मैं बाथ और अपना ड्रेस कब पहनता हूँ, नहाता और कपड़े पहनता हूँ 20 to 10 एग्जैक्ट, यानी 10 जब 10 बजने में 20 मिनट कम होते हैं तब। आई लीव द हाउस एग्जैक्टली एट 11:30 फॉर द रिफॉर्म क्लब। और एग्जैक्टली 11:30 में मैं घर से बाहर निकलता हूँ रिफॉर्म क्लब के लिए। आई हैव माई मील्स एट द क्लब एंड कम बैक होम एट मिडनाइट। दिस इज़ माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे। और मैं वहाँ पे मील वहीं खाता हूँ, अपना लंच वहीं करता हूँ, और फिर मिडनाइट में वहाँ से मैं रिटर्न आता हूँ। दिस इज़ माई इनवेरिएबल, ये मेरा इनवेरिएबल रूटीन है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा के लिए। आई विल टोलरेट नो चेंज इन डिले इन एनीथिंग। व्हाट इज़ टाइम नाउ? मैं कोई भी इसमें डिले पसंद नहीं करूँगा, कोई टोलरे बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड व्हाट इज़ द टाइम नाउ? अभी टाइम क्या है? पासपोर्टो बोलता, फिर पासपोर्टो बोलता है इट इज़ 22 minutes past 11। अभी 11:22 हुए हैं। यू आर 4 minutes टू स्लो बट डज नॉट मैटर। तुम 4 मिनट बहुत ज़्यादा स्लो हो, बट आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देन फ्रॉम दिस मोमेंट 26 minutes आफ्टर 11 Wednesday 2 October 1872 यू आर इन माई सर्विस। और आज 11:26 से 2 October 1872 से तुम मेरे यहाँ सर्विस में हो, तुम मेरे सर्वेंट हो, आज से तुम जॉब स्टार्ट कर दिए। आई एम गोइंग टू रिफॉर्म क्लब नाउ एंड विल बी बैक एट मिडनाइट। प्लीज़ लुक एट द इंस्ट्रक्शंस इन द पेंट्री एंड फॉलो देम। अब मैं जा रहा हूँ क्लब, मिडनाइट को रिटर्न आऊँगा, तुम पेंट्री में जाओ। पेंट्री इज़ द किचन एरिया, वहाँ जाके देखो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और उसे फॉलो करो, वैसे ही काम करो। After engaging Passepartout, Phileas Fogg reached the Reform Club and went at once to the dining room, where he took his usual table. फिर रिफॉर्म पासपोर्टो जो नौकर था उसे अपने काम उसका काम बता के फिर मिस्टर फॉग अपने क्लब की तरफ निकलते हैं और वहाँ जाके अपने यूजुअल टेबल, जिस टेबल पे वो रोज़ बैठते थे, वहाँ जाके बैठे। हिज लंच वॉज रेडी फॉर हिम, उसका लंच वहाँ पे रेडी होता था। एट 12:47 he rose up and went towards the large hall where he read newspaper till the dinner hour। और वहाँ जाके वो एक 12:47 उस टेबल से उठते हैं और जाते हैं बड़े से हॉल की तरफ जहाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डिनर के टाइम तक। आफ्टर फिनिशिंग डिनर 5:40 ही वेंट बैक टू द कार्ड रूम एंड वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स। और वहाँ से 5:40 में डिनर करने के बाद फिर वो कार्ड रूम में जाते हैं जहाँ वो लोग कार्ड खेलते हैं, उनके दोस्त अपने दोस्तों का वेट करते हैं। कौन कौन से दोस्त हैं उनके? एंड्रू स्टॉट, जॉन सुलिवियन, सैमुअल फैलेंटीन, थॉमस फ्लैनगन, गॉथियर, रैल्फ टू जॉइन हिम एट 6:10। और वो सारे लोग उन्हें 6:10 तक ज्वाइन करने आते हैं। On any other day, Mr. Fogg would have played whist a card game with his friends till midnight, and would have then gone back home. But 2 October 1872 was different. While Mr. Fogg and his friends were playing whist, there was a discussion about the bank robbery that had been reported in the paper that day. अगर ये कोई और दिन होता तब तक वो एक whist is a type of card game, playing cards. You can see here, no, here
वेट, दे आर प्लेइंग कार्ड्स नो। तो प्लेइंग कार्ड का गेम है जो वहाँ पे होता है, वो अब कोई दूसरे दिन वो खेल ली होती, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बात थी 2 अक्टूबर को, क्योंकि आज एक रॉबरी हुई थी। फिर एक चोरी हुई थी जो न्यूज़पेपर में आया था, उसी के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। 55,000 pounds had been stolen, and it was said that the thief fled the country in the guise of an England gentleman. Guise मतलब किसी और का फेस लेना, disguise या guise both are synonyms which means किसी और का वेश बदल लेना, अपना हुलिया बदल लेना। तो 55,000 पाउंड चोरी हुए हैं और वो इंसान किसी इंग्लिश जेंटलमैन का वेश बना के कंट्री को फ्लेड कर दिया, कंट्री से भाग गया है। द कर्टन opens to reveal the card room at the Reform Club. The 6 men are seated in the chairs and middle of the conversation. Playing cards are on the table with Mr. Fogg arranging them carefully. फिर पर्दा उठता है, बिकॉज इट्स अ प्ले, तो कर्टन उठेगा ही, गिरेगा ही। तो सारे 6 लोग देखे यहाँ पे, 5 उनके फ्रेंड और एक वो मिस्टर फॉग बैठे होते हैं टेबल पे, और कुछ वो लोग बात एकदम बीच बीच में, कन्वर्सेशन के बीच में ही पर्दा उठता है, वो लोग बात कर रहे होते हैं, इसी बीच में पर्दा उठता है। मिस्टर फॉग कार्ड को पकड़े हुए अरेंज कर रहे हैं। मिस्टर स्टॉट, द वर्ल्ड इज़ लार्ज एनफ टू द मैन टू डिसअपियर। मिस्टर स्टॉट बोलते हैं कि वर्ल्ड इतना बड़ा है कि कोई इंसान कहीं भी जाके छिप सकता है। दे वर टॉकिंग अबाउट दैट थिफ, दैट रॉबर जो कहीं जाके छिप गया था। मिस्टर फॉग, इट वॉज वंस, नाउ यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो मिस्टर फॉग बोलते हैं नहीं, ये पहले की बात, लेकिन आजकल तो ऐसा हुआ है कि आप 80 डेज में पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। देन मिस्टर सिलुवियन, प्रेजेंटिंग द न्यूज़पेपर, दैट्स ट्रू, दैट इज़ वॉट इट सेज हियर। तो मिस्टर सुलिवियन पेपर दिखाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, यही पेपर में भी दिखा रहा है यहाँ पे कि आप बहुत घूम सकते हैं इजीली कहीं भी। मिस्टर स्टॉट, बट दैट डजंट इंक्लूड बैड वेदर, शिप ब्रेक्स, रेलवेज एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। आई एम विलिंग टू बेट 2,000 pounds एंड दैट इट कैन नॉट बी डन। अली, ऑल इंक्लूडेड, आई वुड लाइक टू सी यू डू इट इन 80 डेज। तो फिर मिस्टर स्टॉट बोलते हैं कि मैं 20,000 का बेट लगाता हूँ। ठीक है, लोग घूम के आ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है ना, कोई बैड वेदर का प्रॉब्लम हो सकता है, रेलवेज एक्सीडेंट हो सकते हैं, शिपरेक हो सकता है, उससे और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं 22,000 पाउंड्स का बेट लगाता हूँ कि तुम में से कोई भी ये करके दिखाए 80 डेज में। मिस्टर फॉग, आई विल बेट 20,000 pounds अगेंस्ट एनी वन हु विशेज दैट आई विल मेक द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 80 डेज और लेस, डू यू एक्सेप्ट। तब मिस्टर फॉग बोलते हैं मैं 20,000 पाउंड का बेट लगाता हूँ। मिस्टर स्टॉट ने 2,000 बोला था, ये बोलता है कि 20,000 का पाउंड का बेट लगाता हूँ, अगर किसी को भी लगता है कि मैं ये 80 डेज में नहीं कर सकता हूँ तो वो बेट लगाए। द अदर्स कंसल्ट ब्रीफली, देन दे ऑल 5 टुगेदर स्पीक, वी एक्सेप्ट। फिर सब आपस में बात करते हैं और एक साथ बोलते हैं ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, आप करके दिखाइए 80 डेज में जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर फॉग, राइटिंग आउट अ चेक, गुड, द ट्रेन लीव्स द डोवर एट 8:45 PM, आई विल टेक इट. As today is Wednesday 2 October, I shall be due here on Saturday 21 December at 8:45 PM, or else this check of 20,000 pounds will belong to you, gentlemen. अब मिस्टर फॉग तुरंत अपना चेक बुक निकालते हैं और एक चेक साइन करते हैं और बोलते हैं कि अभी 8:45 में एक ट्रेन डोवर इज़ अ प्लेस, 8:45 PM में डोवर से ट्रेन निकलती है, मैं उसी ट्रेन को पकड़ रहा हूँ। it is 2 October today, मैं 21 December, 2 October to 21 December, it is 80 days। तो मैं 80 डेज़ में अगले 21 दिसंबर तक अगर 8:45 PM तक नहीं आता हूँ तो ये जो 20,000 का चेक मैंने जो अभी साइन किया है ये आप लोगों का हो जाएगा। द कर्टन इज ड्रॉन, नरेटर स्पीक्स, मिस्टर फॉग पस्पेटो माइम द एक्शन ऑफ द नरेशन इन फ्रंट ऑफ कर्टन लेफ्ट स्टेज। फिर पर्दा गिर जाता है, कर्टन, एंड नरेटर स्पीक्स एज फॉग, मिस्टर फॉग एंड पस्पेटो माइम। और फिर वहाँ पे वो जो नरेटर है वो बोलता है और पस्पेटो माइम मतलब एक एक्शन विदाउट एनी वर्ड्स, बिना बोले कोई एक्शन करके किसी एक्ट को दिखाना। तो ऐसे ही वो लोग चुपचाप से काम कर रहे होते हैं, पस्पेटो एंड मिस्टर फॉग। ऐसा सीन दिखाया जाता है स्टेज पे। नरेटर सेइंग दिस, फिर नरेटर क्या बोल रहा था, मिस्टर फॉग हरीड बैक होम, इट वॉज 7:25 बाय हिज वॉच। ऑन रीचिंग होम, मिस्टर फॉग इन्फॉर्म पासपोर्टो दैट दे वुड लीव होम इन 10 minutes। और नरेटर क्या बोल रहा होता है, मिस्टर फॉग हरीड बैक, तुरंत घर जाते हैं और वो 7:25 में घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर
नौकर पासपोर्टो से बोलते हैं कि हम 10 मिनट्स में घर से निकल रहे हैं। ही ऑर्डर हिम टू पैक द बैग आई 8 PM, कि 8 PM तक आप बैग पैक कर लो, हम तुरंत निकलने वाले हैं, नौकर से बोलते हैं। द पैकिंग वॉज डन एंड द मैन लेफ्ट द फॉर द स्टेशन, और पैकिंग करके दोनों लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, डोवर स्टेशन, जहाँ से उन्हें ट्रेन पकड़ना था। एट 8:40 PM they were seated in their first class carriage to Paris, and 5 minutes later the train slowly glided out of the station. So at 8:45 PM on Wednesday 2 October 1872 Mr. Fogg and Passepartout departed from London. और 8:40 PM में वो लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, फर्स्ट क्लास कैरिएज में, फर्स्ट क्लास बॉगी में, कैरिएज मतलब बॉगी, फर्स्ट क्लास बॉगी में बैठ जाते हैं। एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद फिर ट्रेन धीरे धीरे ग्लाइड करती है। ग्लाइड मतलब टू मूव विदाउट मेकिंग एनी साउंड। एंड इट वॉज वेंसडे 2 अक्टूबर 1872, जिस दिन फॉग और पैसपोर्टो पूरे वर्ल्ड के टूर के लिए निकलते हैं। एंड दे हैव टू कंप्लीट इट इन 80 days. The narrator continues as Mr. Fogg Passepartout walk across the stage, left or to right. A man with small notebook comes out from the left and follows them across the stage, making notes all the while. अब मिस्टर फॉग और पासपोर्टो लेफ्ट से राइट की तरफ स्टेज पे जा रहे होते हैं, तब तक पीछे से एक और इंसान आता है और उन दोनों को फॉलो कर रहा होता है, और एक डायरी लिए रहता है और उन दोनों के बारे में देख देख के कुछ कुछ नोट कर रहा होता है। अब वो कौन इंसान है देखते हैं, जो फॉग और पासपोर्टो को फॉलो कर रहा होता है। Unknown to Mr. Fogg, he was being followed by a detective named Mr. Fix, who had been dispatched from Scotland Yard, London, in search of the bank robber that all London was thinking about. लेकिन वो जो इंसान होता है जो उन दोनों का फॉलो कर रहा था, वो एक डिटेक्टिव होता है, मिस्टर फिक्स, जिसे स्कॉटलैंड यार्ड से भेजा गया होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा होता है कि आप जाइए और जो रॉबर के बारे में बात हो रही थी, पूरे उस चोर के बारे में जिसने 55,000 का रॉबरी किया है, उसको पकड़िए। उसके लिए वो मिस्टर फिक्स पीछा कर रहा होता है। अब इन लोगों का क्यों पीछा कर रहा होता है? In fact, it was the same robbers Fogg's friends had been talking about, and because of whom Fogg had made the bet. और ये वही रॉबर होता है जिसके बारे में फॉग और उनके दोस्त बात कर रहे होते हैं, और उसी रॉबरी की वजह से तो फॉग ने बेट लगाया था। And Fogg matched the description of robber and was an English gentleman, and so Fix decided that Fogg must be the criminal. Fix boarded at the steamer to Bombay with the travelers hoping to arrest Fogg. और मिस्टर फॉग भी एक रिच इंग्लिश जेंटलमैन होते हैं, और जो रॉबर है वैसा ही रिच इंग्लिश जेंटलमैन का वेश बना के भागा होता है। सो मिस्टर फिक्स थॉट कि हो सकता है कहीं यही क्रिमिनल हो, तो मैं इसे पकड़ता हूँ। और सब मिस्टर फॉग जाते हैं इंडिया, बॉम्बे की तरफ, और साथ साथ वो मिस्टर फिक्स भी उनका पीछा करने लगता है। Mr. Phileas Fogg and Passepartout had many adventures in their journey around the world, though they did not stay anywhere for very long. उसके बाद वो लोग इंडिया जाते हैं, देन दे गो टू चाइना। इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू। वो इंडिया जाते हैं, फिर चाइना जाते हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते हैं, और बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, लेकिन कहीं रुकते नहीं हैं वो लोग, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट द जर्नी इन 80 days. इन इंडिया मिस्टर फॉग रेस्क्यूड अ ब्यूटिफुल ऑर्डर फ्रॉम सर्टेन डेथ, and she accompanied them on the rest of the journey. और इंडिया में जाते हैं तो मिस्टर फॉग वहाँ पे एक लड़की, एक लेडी को बचाते हैं, जिसे कुछ लोग, कुछ क्रिमिनल्स उसे पीछा कर रहे होते हैं मारने के लिए, तो वो उसे बचाते हैं क्रिमिनल से फाइट करके, और फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वो द नेम ऑफ दैट गर्ल इज़ ऑडा। ऑडा पूरे जर्नी इनके साथ घूमने लगती है, बिकॉज उसके पास भी कोई रिलेटिव नहीं था, शी वॉज ऑल्सो अलोन। आफ्टर नेल बिटिंग एडवेंचर्स मिस्टर फॉग, ऑडा एंड पासपोर्टो reached Liverpool, England at 11:40 a.m. as he thought on 21st December, and only 6 hours away from London and from winning the bet. और after many nail beating adventures, बहुत ही nail beating adventures मतलब बहुत ही excitement वाले adventures experience करने के बाद वो चारों तरफ से घूम के ऑर्डा, मिस्टर फॉग एंड पासपोर्टो वो पहुँचते हैं कहाँ पे? लिवरपूल, विच इज़ इन इंग्लैंड at 11:40 AM. और वहाँ से बस आपको 6, और उन्हें लगता है कि ये 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर तक वो पहुँच जाते हैं। और वहाँ सिर्फ 6 घंटे होता है जो टाइम उन्होंने दिया था कि उस टाइम तक वहाँ उन्हें क्लब में पहुँच जाना है, तो सिर्फ 6 घंटे का बात था। उसके बाद वो बेट जीत जाते हैं। Narrator continues, while Mr. Fogg and Oda walk across the stage, Passepartout follows them with a luggage and on a trolley. Mr. Fix follows them a few steps behind.
और नरेटर बोलते रहते हैं पीछे से स्टेज पे, एंड मिस्टर फॉग ऑर्डर वो लोग चल रहे होते हैं, पीछे पीछे उनका नौकर पास्पेटो एक ट्रॉली बैग लेके उनका पीछे पीछे सामान लेके चल रहा होता है, और उनके पीछे वो जो डिटेक्टिव था मिस्टर फिक्स वो भी उनको फॉलो कर रहा होता है। ऑल द टाइम मिस्टर फिक्स वॉज ऑल्सो फॉलोइंग मिस्टर फॉग। ही वॉज वेटिंग टू गेट ऑन ब्रिटिश सॉयल टू अरेस्ट मिस्टर फॉग एंड डिड सो ऑन लिवरपूल। तो ऑल द वे पूरे रास्ते में मिस्टर फिक्स उसको द डिटेक्टिव वॉज फॉलोइंग मिस्टर फॉग, लेकिन और उसे अरेस्ट भी करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे जैसे वो अपने कंट्री में आ जाए तब वो उन्हें पकड़ लेगा, और लिवरपूल में जैसे वो लोग आते हैं विच इज़ इन इंग्लैंड, तो वो मिस्टर फिक्स उन्हें अब अरेस्ट कर रहे होते हैं। लोग अब उनके पास बस 6 आवर्स बचे हैं एंड ही वॉज अरेस्टेड नाउ बाय मिस्टर फिक्स। इन माइम मिस्टर फिक्स अरेस्ट अब एक्शन दिखाता है बिना किसी बोले हुए, माइम मतलब एक्शन विदाउट एनी वर्ड्स, उसे अरेस्ट कर लेता है। Poor Mr. Fogg was put into jail, and his hopes of winning the bet came crashing down. By the time everyone realized that Mr. Fogg was not the bank robber, it seemed too late. ऐसे मिस्टर फिक्स को रॉबर ये किया जाता है, जेल में डाल जाता है, और फिर जब तक सब लोगों को पता चलता है कि ये चोर नहीं है, ये रॉबर नहीं है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उनके पास बस 6 आवर्स ही हैं। तब तक टाइम बीत जाता है और वो बहुत अपसेट हो जाते हैं बेचारे मिस्टर फॉग एंड ऑर्डर स्टैंडिंग राइट स्टेज लुकिंग वेरी सैड एंड डिजेक्टेड। वही डिजेक्टेड मतलब ये होता है बहुत ही सैड, अनहैप्पी, होपलेस। तो वो मिस्टर फॉग एंड ऑर्डर एक साइड में खड़े होते हैं और बहुत ही सॉड एंड होपलेस खड़े से दिख रहे होते हैं, बिकॉज वो बेट हार गए होते हैं। मिस्टर फॉग, आई एम सो सॉरी, इट इज़ नाउ टू लेट टू रीच द क्लब in time to win the bet. I'm a poor man order, but I welcome you to my house. कि बोलते हैं कि अब उफ मैं ये बेट तो हार गया, अब ये बहुत लेट हो गया, मैं हम नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, क्या कहते हैं, क्लब तक। तो आई एम अ पुअर मैन, मैं बहुत मतलब एक सिली, एक बेवकूफ़ सा इंसान बेचारा मैं हूँ मिस्टर फॉग, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट आई वेलकम टू यू इन माई हाउस, लेकिन ऑर्डर मैं तुम्हारे अपने हाउस में वेलकम करता हूँ। पास्पेटो रशिंग टू मिस्टर फॉग वी मस्ट हरी। अब वो घर पे जाते हैं वो लोग, सब लोग छूट के वहाँ से, तब तक फिर दौड़ के पास्पेटो आता है और बोलता है मिस्टर फॉग हमें जल्दी से चलना चाहिए। मिस्टर फॉग, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है कि मुझे जल्दी से चलना चाहिए। पास्पेटो, आई हैव जस्ट फाउंड आउट टुडे इज सैटरडे। मुझे अभी लगा, मैंने अभी देखा कहीं पे आज तो सैटरडे है, संडे नहीं है, सैटरडे है, सॉरी आज सैटरडे है। मिस्टर फॉग, सैटरडे इम्पॉसिबल। मिस्टर फॉग बोलते हैं सैटरडे ये तो इम्पॉसिबल है। पास्पेटो, Yes, yes, you have made a mistake of one day. We had arrived 24 hours ahead of time, but there are only 10 minutes left now. We must rush to the club. वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने एक दिन का मिस्टेक करे थे, हमने गलत डेट देख लिया था, एक्चुअली हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे वहाँ पे, एंड वी मस्ट रश टू द क्लब। हमें बस और अभी बस 10 मिनट बचे हैं नेक्स्ट डे में। अब 10 मिनट के बाद अब सच में 21 दिसंबर होने वाला था, तो we should rush to the club now. Passepartout then seized his master's hand and all three rushed out of the stage on the right. Passepartout अपने मास्टर का यानी फॉग का हाथ पकड़ता है जोर से, और सब तीनों Passepartout, ऑर्डर एंड मिस्टर फॉग सब दौड़ के जाते हैं क्लब की तरफ, और वो स्टेज पे राइट तरफ होके वो चले जाते हैं। कर्टन्स ओपन टू शो कार्ड रूम एट रिफॉर्म क्लब। फिर रिफॉर्म क्लब का सीन आता है, वहाँ पर्दा उठता है और सब कार्ड रूम में बैठे होते हैं। इट इज़ 8:20 PM ऑन 21 December 1872। देयर आर फोर जेंटलमैन स्टैंडिंग नियर द कार्ड टेबल्स। और 4 जेंटलमैन वहाँ पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं और डेट पे देख रहे होते हैं। इट इज़ शोन हियर 21 December 1872, और यहाँ पे टाइम देखो भी 9 बजे में थोड़ा सा कम है, 8:45 में थोड़ा सा कम है, तो 8:20 PM हो रहा है। These are the men who made the bet with Mr. Fogg। ये वही लोग होते हैं जो मिस्टर फॉग से बेट लगाए होते हैं, उनके फ्रेंड मिस्टर स्टॉट, मिस्टर सुलीवियन, ये सारे लोग। दे आर बैंकर्स जॉन सुलीवियन एंड सैमुअल फैलेंटीन, एंड्रू स्टॉट एन इंजीनियर, एंड गॉथियर राल्फ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑन इंग्लैंड। वो लोग बैंकर होते हैं, फिर स्टॉट एक इंजीनियर होता है, एंड गॉथियर राल्फ वॉज द डायरेक्टर ऑफ अ बैंक इन इंग्लैंड। ये सब लोग अपने अपने जॉब में का नाम गिवन है कि कौन सा बैंकर है वहाँ पे, कौन सा इंजीनियर है।
All of them looking at the clock, which shows 20 minutes past 8. One man enters the room briskly. This is Thomas Flanagan Brewer, a brewer. सारे लोग वहाँ पे अपने घड़ी की तरफ देख रहे थे, दीवार में घड़ी होती है, एंड इट वॉज शोइंग 8:20. अभी 8:20 हो रहा होता है, 20 मिनट्स पास्ट 8. तभी एक इंसान धीरे से आता है. दिस इज़ थॉमस फ्लैनगन अ ब्रूअर. और ये भी उनका एक फ्रेंड ही होता है. एक्चुअली ही हैज़ 5 फ्रेंड. नो, 4 लोग वहाँ अंदर थे और एक लोग लास्ट में आता है, थॉमस फ्लैनगन, एंड ही वॉज अ ब्रूअर. उनकी जॉब क्या थी? वो एक ब्रूअर थे. ब्रूअर मतलब प्रोड्यूसर ऑफ बियर. जो बियर बनाता है ना, बियर, उसे तो उनके पास फैक्ट्री होगी बियर बनाने की. सो ही वॉज अ ब्रूअर. मिस्टर स्टॉट गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द क्लॉक. मिस्टर स्टॉट खड़े होते हैं और क्लॉक की तरफ देखते हुए चलते रहते हैं. Well, gentlemen, 20 minutes, the time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves, would have passed, and we'll know Fogg has won or lost. कि जेंटलमैन 20 मिनट्स में पता चल जाएगा कि हमने जो एग्रीमेंट किया था, जो बेट लगाया था, वो हम जीते या हारे. फॉग के साथ जो हमने लगाया था. मिस्टर फ्लैनगन, व्हाट टाइम डिड द लास्ट ट्रेन अराइव फ्रॉम लिवरपूल? मिस्टर फ्लैनगन पूछते हैं, लास्ट ट्रेन लिवरपूल में कब पहुंची है? मिस्टर राफ, एट 23 minutes past 7, and the next one doesn't get here till 10 past 12. अभी 23 मिनट्स पहले एक ट्रेन आई है यहाँ पे. यस, और फिर 23 past 7 एट 23 past, अभी 23 past 7 में एक ट्रेन आई है, और जो दूसरी ट्रेन आएगी वो एक 10 past, यानी 12:10 से पहले वो नहीं आने वाली दूसरी ट्रेन. मिस्टर स्टॉट फिर बोलते हैं, वेल जेंटलमैन, इट फिलीज फॉक्स हैड कम इन बाय 7:23 train, he would have got here now by now. We can therefore consider the bet as won. तो मिस्टर स्टॉट बोलते हैं कि जेंटलमैन, फिलीस फॉग अगर 7:23 वाले ट्रेन से आए होते तब तक यहाँ पहुँच गए होते. अभी तक नहीं पहुँचे, मीन्स हम मान सकते हैं कि हमने बेट जीत लिया. मिस्टर फैलेंटीन बोलते हैं, लेट्स नॉट बी टू हैस्टी. चलो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो मिस्टर फॉग, ही इज़ वेरी एसेंट्रिक. तो फॉग के बारे में जानते हैं ना, बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है. हिज पंक्चुअलिटी इज़ वेल नोन. ही नेवर अराइव्स टू सून नॉट टू लेट. आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही अपीयर्ड एट द डोर एट द लास्ट मिनट. और बोलते हैं कि मिस्टर फॉग को जानते हैं वो कितने अजीब हैं, कितने पंक्चुअल हैं. ना वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं कहीं, और ना ही बहुत लेट से पहुंचते हैं. अगर वो लास्ट मिनट में भी आते हैं यहाँ पे तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही हैं. लेट्स नॉट बी सॉरी. वाई इफ़ आई सॉ हिम नाउ I would not believe it. Mr. Stott बोलते हैं, क्यों? If I saw him now, I would not believe it. अगर मैं उन्हें यहाँ देखता भी हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होगा. Mr. Fagin, Mr. Fogg's project was absurdly foolish. Mr. Fogg का जो प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने बेट लगाया था, वो बिल्कुल फुलिशनेस था. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. Whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur, and even delay for 2-3 days would mean of the failure of his project. और बोलता है मिस्टर फ्लैनगन कि मिस्टर फॉग ने जो प्रोजेक्ट जो डील किया था, जो बेट लगा था, बिल्कुल फुलिश था, एब्सर्डली फुलिश था वो वर्क. और वट एवर वो कितने भी पंक्चुअलिटी हो, लेकिन जो जर्नी में जो लेट होता है वो तो लेट हो ही जाता है. डिलेज हो जाते हैं कहीं कहीं, इवन 2-3 डेज़ के भी डिलेज हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाएगा, वो बेट हार जाएंगे. देन मिस्टर सिलुवियन सेड, वी हैव रिसीव्ड नो न्यूज़ हिम एट ऑल. अभी तक हमें उनकी कोई जानकारी नहीं मिली. देयर आर टेलीग्राफ लाइन्स all along his route. There has been no news of that detective Fix either. Telegrams have been sent to America and Asia, but no one has heard anything of them. तो फिर मिस्टर सुलविन बोलते हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हमें उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, और ना ही मिस्टर फिक्स के बारे में जानकारी मिली. देयर आर टेलीग्राफ लाइन्स ऑल अलॉन्ग दिस रूट. पूरे रास्ते में उन्हें टेलीग्राफ मिलता रहा, और टेलीग्राफ को अमेरिका एशिया भी भेजा गया, क्योंकि वो अमेरिका भी गए थे, एशिया भी गए थे, लेकिन कहीं से कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला. अभी तक शायद वो नहीं आए हैं, उनके बारे में कोई रिज़ल्ट नहीं है अभी तक. मिस्टर स्टॉट बोलते हैं, द चाइना, द ओनली स्टीमर ऑन विच ही कुड हैव गॉट हियर अराइव्ड यस्टरडे. वो बोलते हैं कि चाइना से आने वाला बस एक लौता स्टीमर है, जो कल, स्टीमर इज़ अ टाइप ऑफ बोट, जो कल ही पहुंच चुका है यहाँ पे. हिज नेम वॉज नॉट इन द पैसेंजर लिस्ट. ही हैज़ लॉस्ट जेंटलमैन. लुक्स अप द क्लॉक, ओनली 5 minutes मोर. तभी मिस्टर स्टॉट बोलते हैं कि अब वो हार चुके हैं, क्योंकि मैंने चेक किया, लास्ट शिप जो चाइना से आई थी वहाँ से वो आ सकते थे, उस पर भी पैसेंजर लिस्ट में उनका नेम नहीं है.
अब लगता है कि हम जीत गए हैं और घड़ी की तरफ देख के बोलते हैं देखिए सिर्फ अब 5 मिनट्स बचे हैं। और लुक एट ईच अदर, द टेंशन इज अनबेरेबल। सब एक दूसरे के तरफ देख रहे होते हैं और सब बहुत टेंशन में होते हैं। देन मिस्टर फ्लैगन सेड इन अटेम्प्ट टू ब्रेक द टेंशन, shall we play the rubber while we wait? All silently agrees as cards are shuffled. All their eyes are on the clock, which ticks away loudly in the absolute silence. और मिस्टर फ्लैनगन बोलते हैं कि जब तक वो टाइम 5 मिनट बीतता है, हम लोग वेट कर रहे हैं, तब तक क्यों नहीं हम रबर खेलें। रबर इज़ अ टाइप ऑफ प्ले जो हम कार्ड से खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड से। और सब लोग चुपचाप से एग्री हो जाते हैं कि चलो खेलते हैं। कार्ड को शफल किया जाता है, मिलाया जाता है कार्ड को शफल करना, ताकि सब में अलग अलग कार्ड जाए। तो शफल करने के बाद सब लोग चुपचाप से कार्ड को अरेंज कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे साउंड किसकी आ रही थी होती है, सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक की साउंड। जो साइलेंस पर जब सब लोग शांत होते हैं इन द नाइट, कोई शोर नहीं होता, तो घड़ी की साउंड कितनी तेज़ हो जाती है। तो वैसे ही वहाँ बहुत तेज़ साउंड हो रही होती है। मिस्टर राल्फ 18 मिनट्स टू 9 बोल रहे हैं कि अभी 18 मिनट्स बचे हैं 9 बजने में, यानी 18 मिनट्स टू 9 है, यानी 3 मिनट्स टू 8:45, 3 मिनट बाद 8:45 बन जाएगा। वो स्टिक्स अवेल द प्लेयर्स पिकअप द कार्ड्स एंड अरेंज देम। सब प्लेयर कार्ड्स उठाते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। वो तो बेसिकली टाइम किल कर रहे होते हैं, कैसे टाइम बीते और हम जीते। मिस्टर फ्लैनगन 2 more minutes, मिस्टर फ्लैनगन बोलते हैं कि 2 और मिनट, उसके बाद हम जीत ही जाएंगे। देयर इज टोटल साइलेंस इन द रूम एक्सेप्ट द टिकिंग ऑफ द क्लॉक एंड द मफल्ड साउंड्स ऑफ द क्राउड आउटसाइड। और सब लोग रूम में शांत हो रहे हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज़ होती है और रूम के बाहर से कुछ शोर आ रहा होता है, बस वही होता है। मिस्टर सुलीवियन 60 seconds टू विन। अब मिस्टर सुलीवियन बोलते हैं कि बस अब एकदम एक्साइटमेंट के साथ, बस अब 60 सेकेंड बचे हुए हैं, हम जीत जाएंगे। द प्लेयर्स नाउ स्टॉप प्लेइंग एंड साइलेंटली काउंट ऑफ द सेकेंड्स। एट 57th second देयर इज अ रोर ऑफ hurrahs फ्रॉम द क्राउड आउटसाइड। द प्लेयर राइज टू देयर फीट and almost immediately the door to the salon opens and Mr. Phileas Fogg appears followed by the crowd of people. अभी और सब लोग बोलते हैं कि अब 60 सेकंड बचा है, तभी 57th सेकंड पे, यानी 3 सेकंड बाद 8:45 होने वाला था, तब एकदम बहुत बाहर से एक बहुत भीड़ के साथ शोर होता है और वहाँ से दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर फॉग आते हैं, पीछे पीछे बहुत सारे लोग हुर्रा खुशी के मारे चिल्लाते हुए आते हैं कि उन्होंने 80 डेज़ में कंप्लीट कर लिया। मिस्टर फॉग हियर आई एम जेंटलमैन। मिस्टर फॉग बोलते देखिए मैं पहुंच गया। अब नरेटर क्या नरेट करता है, हाउ वाज इट दैट मिस्टर फॉग हु वाज सो एग्जैक्ट एंड पंक्चुअल इन एवरीथिंग कुड हैव मिस्टेकन द डे। मतलब कैसे जो मिस्टर फॉग थे उतने पंक्चुअल इंसान थे, उन्होंने एक दिन का मिस्टेक कैसे कर दिया। एक दिन पहले पहुंचे थे, उन्हें लगा उस दिन पहुंचा। हाउ डिड इट थिंक दैट ही हैड अराइव्ड इन लंडन ऑन सैटरडे द 21st day of December, when it was really Friday, the 20th only, and the 79th day from his departure. तो उन्हें लगता है कि मिस्टर फिलीस फॉग, नरेटर बोलता है, मिस्टर फिलीस फॉग जो इतने पंक्चुअल थे, उन्होंने लापरवाही कैसे कर दी, केयरलेसनेस कैसे कर दी कि वो एक्चुअली फ्राइडे को पहुँचे 20 दिसंबर को, और उन्हें लगा कि वो सैटरडे को 21 दिसंबर को पहुँच रहे हैं, विच वॉज एक्चुअली 79 days ओनली। 80 डेज़ की बात हुई थी, लेकिन वो सच में वो तो 79 डेज़ में ही पहुँच गए थे। द कॉज ऑफ एरर इज़ वेरी सिंपल। अब फिर नरेटर बताता है कि क्यों उनसे ये गलती हुई। फिलीस फॉग हैड विदाउट रियलाइजिंग it gained one day on his journey because he had constantly traveled eastward. In journeying eastward he had gone towards the sun and therefore gained for 4 minutes for every degree of longitude he has crossed in his direction. अब यहाँ पे रीज़न क्या बता रहा है कि क्यों उनसे गलती हो गई थी, बिकॉज इंग्लैंड से पहले वो इंडिया निकले थे, बॉम्बे, नो। सो बेसिकली इंग्लैंड से इंडिया ईस्ट में है और इंडिया के इंग्लैंड वेस्ट में है। सो उन्होंने ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया था, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, हर एक लॉन्गिट्यूड, टोटल देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन द अर्थ। यू विल स्टडी इन SST इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी 8 और 9, कि हर लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने पे 4 मिनट्स का गैप होते जाता है। तो टोटल उन्होंने 360 डिग्री का लॉन्गिट्यूड क्रॉस किया, इसलिए 4 मिनट्स पीछे होते होते उन्हें लगा कि वो एक दिन पीछे हो गए, और एक दिन पीछे हो गए वो, और उन्हें लग रहा था वो एक दिन आगे हैं।
there are 360 degrees, yes, what I said now, 360 degrees on the circumference of the earth, and these 360 degrees multiplied by 4 minutes gives precisely 24 hours, that is one day. और यही 360 डिग्री डेज में डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में हर डिग्री पे 4 मिनट्स का कम होते गया और ये 24 आवर हो गया, और इसलिए वो 24 आवर पहले पहुंच गए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो 24 घंटे लेट से पहुंच रहे हैं. Phileas Fogg had completed the journey around the world in 80 days and had won the bet of 20,000 pounds. और मिस्टर फिलीस फॉग क्या हुआ, हैड कंप्लीटेड द जर्नी अराउंड, पूरे वर्ल्ड का जर्नी 80 डेज में कंप्लीट कर लिए, एंड डेज हैड वॉन दिस, और फिर से उन्हें 20,000 पाउंड्स का जो बेट था वो उन्हें मिल गया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी. सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, नो, around the world in 80 days. We studied how Mr. Fogg was punctual about his timing. He just lived by the clock. और कैसे उन्होंने bet लगाया that he could complete the journey in 80 days, and he completed, and actually he completed in fact the journey in 79 days. So that's all for this chapter. That's all for now. Hope you like the video और इससे आपको कुछ समझ में आया. होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू. अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको समझ में आया ये चैप्टर, इफ़ यू अंडरस्टूड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको. एंड आफ्टर योर रिक्वेस्ट आई हैव ऑल्सो गिवन द लिंक ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपके रिक्वेस्ट पे मैंने क्वेश्चन आंसर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन आंसर्स in the PDF form, which is in handwritten form. Okay, so that's all for now. आप क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है इसका. थैंक यू.